का अवलोकन करना है। तो ये देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं मेट्रो स्टेशन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए आप वो मेट्रो में सवार होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कानपुर मेट्रो को 19 महीने में तैयार किया गया है, रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया। कोरोना की चुनौतियों के बीच भी काम नहीं रुका और उसी का परिणाम है कि ये तय वक्त में आज उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो संभव हो पाया है। कानपुर मेट्रो एक तरीके से कहें कि बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि कानपुर शहर को अगर हम देखें तो कानपुर शहर जो भीड़भाड़ वाला शहर है, प्रदूषण वाला शहर है, मेट्रो के आने से प्रदूषण भी कम होगा तो लोगों को आवाजाही में भी आसानी होगी। तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो को हरी झंडी दिखा रहे हैं और कानपुर के आईआईटी मेट्रो स्टेशन से इस मेट्रो की सौगात अब हर कानपुर वासियों को मिलेगी। मेट्रो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सवार हैं, वो यहां से सफर करेंगे गीतानगर तक, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे मंच को संचालित करने के लिए पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे कानपुर की जनता को। सीधा तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मेट्रो के अंदर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, जिसका इंतजार हर कानपुर वासियों को था कि कब उनको मेट्रो की सौगात मिलेगी, क्योंकि कानपुर के अंदर जो स्थितियां थी, कानपुर के अंदर जाम जैसे हालात जो बने रहते थे, इन सब से अब कानपुर वासियों को निजात मिलने वाली हो और ये मेट्रो यहां से रवाना हो चुकी है। तस्वीरें, हर तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक। कानपुर वासियों के लिए आज बड़ी सौगात, क्योंकि जाम से आज कानपुर वासियों को मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से जाम को लेकर तमाम समस्याएं बनी रहती थी, इंतजार था कि कब तक ये मेट्रो कानपुर वासियों को मिलेगी और बहुत स्पीड में इस मेट्रो का काम हुआ और अब ये मेट्रो हर कानपुर वासियों को सौगात के तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे। 9 किलोमीटर तक का पहले फेज में इस मेट्रो का रूट है और आपको ये भी बता दें कि 32 किलोमीटर तक का प्रस्तावित इस मेट्रो का रूट तय किया गया है, यानी कि कानपुर के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक ये मेट्रो लेकर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के अंदर मौजूद हैं। आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सवार हुए और अब गीतानगर पर एग्जिट करके फिर रैली स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें, हर तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक, क्योंकि प्रदेश के लिहाज से, कानपुर वासियों के लिहाज से ये तस्वीर बहुत अहम, बहुत खास। हर एक तस्वीर अपने आप में आज बहुत अहम है। कानपुर मेट्रो रेल का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो में सवार हुए उनके साथ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और ये मेट्रो की तस्वीरें जन अभिवादन स्वीकार करते हुए मेट्रो की खिड़की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि सड़कों पर लोगों का सैलाब लगा हुआ है, हर कानपुरवासी इंतजार कर रहा था पल के बिछाकर इस पल का, और अब वो पल, वो तस्वीरें हर कानपुर वासियों के नजरों के सामने हैं। हर कानपुरवासी इन तस्वीरों को अपने नजरों में कैद कर लेना चाहता है, क्योंकि जिस पल, जिस क्षण का इंतजार था, वो पल, वो क्षण अब हर कानपुरवासी उस पल का गवाह खुद बन रहा है। तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, क्योंकि कानपुर के लिए आज का दिन बहुत खास है। खास इसलिए भी क्योंकि बीना पालकी, जिसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, साथ ही सबसे बड़ी सौगात के तौर पर अगर कुछ देखा जाएगा तो वो है कानपुर मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि जिस व्यक्तित्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, जनता कहीं भी उनको दिखती है, जन सैलाब उनको कहीं भी दिखता है, तो हर एक शख्स का वो अभिवादन स्वीकार करते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, जिसकी झलक आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर रिपब्लिक भारत के जरिए सबसे पहले देख रहे हैं। कानपुर मेट्रो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। छत पर ये नज़ारा आप देख सकते हैं, कानपुर की छतों पर लोग मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर के सामने से निकलेंगे, उनकी छत के सामने से निकलेंगे और वो पल
अब सबकी नजरों के सामने। हर कानपुर वासी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हर कानपुर वासी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है, क्योंकि कानपुर के अंदर मेट्रो एक बड़ी चुनौती थी। कानपुर वासियों के लिए मेट्रो एक जरूरत अगर कहा जाए तो शायद नाकाफी होगा, क्योंकि मेट्रो को लेकर लगातार जो स्थितियां सड़कों पर बनी रहती थी, सड़कों पर जाम के हालात थे, पॉल्यूशन को लेकर भी लगातार लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, और इन सब के बीच अब मेट्रो की सौगात कानपुर वासियों को। आज पहले फेज का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पहला फेज यानी कि 9 किलोमीटर तक का ये सफर मोती झील तक ये मेट्रो जाएगी IIT कानपुर से चलकर, और जिसके बाद लगातार इस मेट्रो का काम जारी रहेगा। 32 किलोमीटर तक का इस मेट्रो का रूट प्रस्तावित है। 32 किलोमीटर यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि कानपुर के एक छोर पर अगर आप मेट्रो पकड़ते हैं तो आपको कानपुर के दूसरे छोर तक वो मेट्रो लेकर जाएगी। यानी कि तस्वीरें साफ हैं, स्थितियां साफ हैं, स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है कि कानपुर वासियों को उनके हर रोज के सफर में किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, और इन सब के मद्देनजर आज मेट्रो की सौगात कानपुर वासियों को दी जा रही है। IIT कानपुर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, वहां पर 54वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हैं, छात्रों को संबोधित करते हैं, कैसे वो अपने भविष्य को और शानदार बना सकते हैं उसको लेकर मंत्र देते हैं। जिसके बाद वो IIT कानपुर से निकलकर IIT मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं और कानपुर मेट्रो का शुभारंभ करते हैं। और खुद प्रधानमंत्री, जैसा कि हमने उनके व्यक्तित्व का जिक्र किया, अपने व्यक्तित्व के मुताबिक उस मेट्रो में प्रधानमंत्री सवार होते हैं। योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उनके साथ मौजूद हैं, और गीता नगर तक ये मेट्रो जाएगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेट्रो से एग्जिट करेंगे। और जिसके बाद ये मेट्रो जो है वो जनता को सौंप दी जाएगी, कानपुर वासियों को सौंप दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यही है। जिस जाम की समस्या से कानपुर वासी परेशान रहते थे, एक बड़ी चुनौती जरूर थी कि कैसे बीच बाजारों से होकर मेट्रो का रूट बनाया जाएगा, कैसे इन चुनौतियों से निपटा जाएगा। तो इन तमाम चुनौतियों को दरकिनार करते हुए आज कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात दी जा रही है। तस्वीरें, हर एक तस्वीर प्रदेश के लिए, देश के लिए, खास तौर पर कानपुर वासियों के लिए ऐतिहासिक है। और ये तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर रिपब्लिक भारत के जरिए। सड़कों पर आज जन सैलाब मौजूद था, छतों पर आज जन सैलाब मौजूद है, जो एक झलक पाना चाहता है इस पहली मेट्रो की, एक झलक पाना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर मेट्रो रेल का कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेट्रो में सवार हैं, उनके साथ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी सवार हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मेट्रो में सवार हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निराला नगर मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के अंदर लाखों लोगों की भीड़ मौजूद है, जो सुनना चाहती है, जो इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मेट्रो यहाँ पर। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेट्रो में सवार होकर किस तरह से अभिवादन लोगों का कर रहे हैं। कानपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। वो लंबा इंतजार जो किया जा रहा था कानपुर वासियों की ओर से कि कब ये जो मेट्रो है इसमें उनको सफर करने का मौका मिलेगा, तो आज वो दिन आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त मेट्रो में सफर करते हुए हर एक मेट्रो स्टेशन, 9 मेट्रो स्टेशन, पहले फेज की बात करें तो 9 मेट्रो स्टेशन है, जहां से होते हुए ये जो 3 डिब्बों की मेट्रो भी बनाई गई है शुरुआत में, ये गुजर रही है। हर एक मेट्रो स्टेशन में किस तरीके से लोगों की भीड़ भी है, किस तरह से वहां पर लोगों का जमावड़ा भी है, जहां जहां से गुजर रही है ये मेट्रो। लोग देखना चाहते हैं कि कैसे जो कानपुर है वो बदल रहा है, क्योंकि अभी तक देखें तो कानपुर की पहचान ज्यादातर लोगों के जहन में जाम वाले शहर के तौर पर होती थी, लेकिन अब जाम से भी मुक्ति मिलेगी तो प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। देखिए प्रधानमंत्री तमाम चीजों को समझ रहे हैं कानपुर में, क्योंकि समझिए औद्योगिक नगरी है कानपुर, बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब है कानपुर। और ऐसे में आप, ये एक वक्त था जब कहा जाता था कि मैनचेस्टर ऑफ यूपी कानपुर को कहा जाता था। आप सोचिए आप कि उसी तरीके की विकास की जो परिधि है उसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है इस मेट्रो के जरिए। ये मेट्रो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ेगी कानपुर में, जो सबसे ज्यादा व्यस्तम इलाके हैं वहां से होते हुए इस मेट्रो स्टेशन को खास तौर पे तैयार किया गया है। फिलहाल अभी जो आप देख रहे हैं ये पहले फेज की शुरुआत है जो आज शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो
इसी मेट्रो में सफर कर रहे हैं। 32 किलोमीटर की ये पूरी मेट्रो परियोजना है जो लगभग 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बनाई जा रही है। 19 महीने में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया गया पहले चरण की, और यही उम्मीद थी कि दरअसल जो समय तय किया गया उसी समय में मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन भी कर दिया जाए। क्योंकि कोरोना की चुनौतियों के बीच काम को रफ्तार दे पाना भी उसी तरीके से मुश्किल भरा हो रहा था, लेकिन तय वक्त में जो पहले चरण की प्रक्रिया थी मेट्रो के काम की उसको पूरा किया गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आईआईटी के दीक्षांत समारोह में वो थे तब भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कानपुर वासियों के लिए दुगनी आज खुशी का दिन है, क्योंकि एक तरफ जो विकास की परिधि है वो मेट्रो से तय हो जाएगी, तो दूसरी तरफ उन्होंने जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहा कि एक तरफ आईआईटी और दूसरी तरफ मेट्रो, दो खुशियों का आज जो पल है वो कानपुर वासियों को मिलने वाला है। और वैभव मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। वैभव, एक तरीके से कहें कि हर कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री खुद सफर कर रहे हैं मेट्रो में, तमाम चीजों को वो खुद देख रहे हैं। बिल्कुल, आज सब कुछ ऐतिहासिक है। गीतानगर मेट्रो की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मेट्रो से एग्जिट कर चुके हैं। यहां से वो रैली स्थल के लिए निकलेंगे, रैली स्थल पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि हजारों की भीड़ यहां पर मौजूद है जो सुनना चाहती है, जो इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपने बात चुनौतियों की कि क्या कुछ चुनौतियां थी कानपुर वासियों के लिए, क्या कुछ चुनौतियां थी जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जा रहा था मेट्रो बनाने के लिए। तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन चुनौतियों से गुजरकर आज ये मेट्रो हर एक कानपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होने वाली है। गीतानगर मेट्रो स्टेशन की सीधा तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से एग्जिट करेंगे और आज से हर कानपुर वासी मेट्रो में सफर कर सकेगा। मेट्रो हर कानपुर वासियों को एक बड़ी सौगात लेकर आई है, क्योंकि जाम की चुनौतियों से जूझना, पॉल्यूशन की चुनौतियों से जूझना औद्योगिक नगरी कानपुर के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बना रहता था। हमेशा जब भी हमने यहां पर बात की, लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आपको सबसे ज्यादा कानपुर में क्या परेशान करता है, तो उन तमाम लोगों का ये कहना था कि कानपुर जब भी जहन में आता है तो जाम उनके दिमाग में घूमने लगता है कि लंबी लंबी गाड़ियों का जाम लगा होगा और उस जाम से होकर कानपुर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात दी है और अब उस जाम से निजात मिलेगी। कानपुर वासियों को जिस जाम के चलते इनको परेशान होना पड़ता था, तमाम चुनौतियां आई, क्योंकि पहला फेज ये है 9 किलोमीटर की मेट्रो गीतानगर तक जाएगी आईआईटी कानपुर स्टेशन से शुरू होकर। इसके बाद प्रस्तावित मेट्रो 32 किलोमीटर तक का ये सफर है, यानी कि कानपुर के अगर एक छोर पर आप मेट्रो पकड़ते हैं तो आपको कानपुर के दूसरे छोर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए आज का दिन कानपुर वासियों के लिए, आज का दिन प्रदेश वासियों के लिए बहुत ऐतिहासिक है। हर एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हर एक तस्वीर आज ऐसी है कि हर कानपुर वासी इन तस्वीरों को अपनी नजरों में कैद कर लेना चाहता है और गवाह बनना चाहता है उस इतिहास का जो शायद आज कानपुर के इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, ताकि वो बताएं जब कानपुर में मेट्रो का शुभारंभ हुआ तब उन्होंने साक्षात अपनी आंखों से उस मेट्रो के शुभारंभ को देखा, जो मेट्रो हर कानपुर वासी के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मेट्रो का शुभारंभ कर चुके हैं और अब ये मेट्रो कानपुर वासियों को सौगात के तौर पर दी जाएगी। हर एक कानपुर वासियों के लिए बहुत सुगम, बहुत सरल उनका सफर होने वाला है। हम आपको ये भी बता दें कि हम इस वक्त निरालागढ़ मैदान में मौजूद हैं। हजारों की भीड़ यहाँ पर मौजूद, जहां तक आप नजर डालेंगे लोग ही लोग आपको नजर आएंगे और ये लोग सुनना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और मंच पर पहुंचकर वो उन्हें संबोधित करेंगे। मंच पर इस वक्त अगर मंच की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मौजूद हैं, साथ ही तमाम विधायक, मेयर भी कानपुर की मौजूद हैं और इंतजार सभी को यही है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे देश की कानपुर की जनता को।